हेलो फ्रेंड्स। आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और टेंसेस की तरह इस टेंस को भी हम 6 हेड्स में आपके बीच रखेंगे। आपको पता है इस टेंस का जो लिखने वाला जो पोर्शन है, राइटिंग पोर्शन, वो मैं केवल राइट वर्ब से आपको बता रहा हूँ। यहाँ राइट वर्ब है, इसी के डिफरेंट जो वर्ब के फॉर्म्स हैं उसका जिस टेंस में जो रिक्वायरमेंट है उसका अनुसार इस्तेमाल आप सीख रहे हैं। यहाँ भी उसी वर्ब को लेकर मैं सारी चर्चा करूँगा। 6 हेड्स में देखिए, ये है हमारा इंट्रोडक्शन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आइडेंटिफिकेशन थ्रू हिंदी, आइडेंटिफिकेशन थ्रू इंग्लिश। उसके बाद हम आपके सामने रखेंगे स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस पैटर्न, और आखिर में हम चर्चा करेंगे एग्जाम्पल्स का। तो इंट्रोडक्शन को हम देखें। इंट्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस है, क्यों कर रहा हूं मैं इसकी चर्चा बार बार, इसलिए कि अगर इंट्रोडक्शन मीन्स यूज ऑफ दिस सेंटेंस, किस स्थिति में कैसे कार्यों के लिए हम इस टेंस का उपयोग कर सकते हैं, ये कौन बताएगा हमको? वही इंट्रोडक्शन में जो चर्चा कर रहा हूं वही सुनिश्चित करेगा कि इस टेंस का प्रयोग कैसे कार्यों के लिए हम कर सकते हैं। तो यहां हमारा है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसके इंट्रोडक्शन में आप इतनी बात जरूर जानिए कि यह टेंस ऐसे कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो पास्ट में किसी निश्चित समय में शुरू हुआ था और उस समय तक चलता रहा था। किसी निश्चित समय से पूर्व पहले शुरू हुआ था और उस समय तक वो कार्य कंटिन्यूड रहा था, चलता रहा था। ऐसे तमाम कार्यों के लिए हम इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अब दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। यहां आज हेल्पिंग वर्ब में है हमारा हैड बिन। कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब हमारा V4 है, राइट का राइटिंग इस्तेमाल करेंगे हम हर जगह। आइडेंटिफिकेशन में हमारा हिंदी के द्वारा जो हम आइडेंटिफाई करते हैं सेंटेंसेस को, वो उसके लिए जरूरी है कि वाक्य के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, यानी मैं लिखता रहा था, हम लोग लिखते रहे थे, तुम लिखते रहे थे, तुम लोग लिखते रहे थे, वह लिखता रहा था, वह लिखती रही थी, वे लोग लिखते रहे थे। तो ये जो ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी साउंड जो आप सुन रहे हैं बार बार, ये सुनिश्चित करता है हिंदी के द्वारा कि ये वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। और अगर हमें इस वाक्य को आइडेंटिफाई करना हो अंग्रेजी माध्यम से, तो फिर इंग्लिश मीडियम से तो कैसे पहचानेंगे? तब पहचानने का तरीका है कि इस फॉर्म में वाक्य को होना चाहिए। माने कोई सब्जेक्ट होगा, फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब जो यही होगा हैड बिन, फिर वर्ब का V4 फॉर्म अगर वहां लगा हुआ है किसी भी वर्ब का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइटिंग ओनली, V4 ऑफ एनी वर्ब। स्पीक का होगा तो स्पीकिंग, गो का होगा तो गोइंग, कम का होगा तो कमिंग, लाफ का होगा तो लाफिंग, रीड का होगा तो रीडिंग। तो जो भी वर्ब हो, लेकिन कौन सा फॉर्म होना चाहिए? V4। ये हमारा आइडेंटिफिकेशन का काम अगर हमने कर लिया, फिर इसके बाद का काम तो उन्हीं चीज़ों को वाक्य के फॉर्मेट में रख देने का होता है। अब यहाँ देखिए, जो सेंटेंस पैटर्न जो लेगा ये इख्तियार करेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसकी तरफ आपका ध्यान खींचता हूँ। जैसे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हमने आपके लिए रखा है। यहाँ सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब है हैड बिन, और वर्ब का V4 है राइटिंग। अब इसी रूप में सारे सेंटेंसेस होंगे। आई हैड बिन राइटिंग, वी हैड बिन राइटिंग, यू हैड बिन राइटिंग, यू हैड बिन राइटिंग, ही हैड बिन राइटिंग, शी हैड बिन राइटिंग, मोहन हैड बिन राइटिंग एंड दे हैड बिन राइटिंग। अब ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव का। मैं लिखता रहा था, हम लोग लिखते रहे थे, तुम लिखते रहे थे, तुम लोग लिखते रहे थे, वह लिखता रहा था, वह लिखती रही थी, मोहन लिखता रहा था और वे लोग लिखते रहे थे। हिंदी की बात भी हो गई। अब इसके बाद इसका स्ट्रक्चर हमारे सामने होगा नेगेटिव। कैसे नेगेटिव हम बनाते हैं? आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब में ही हम नॉट लगाते हैं।
यही तरीका ग्रामर ने हमारे सामने दिया है कि अगर किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो उसमें आप नॉट कहाँ लगाएंगे। तो हालांकि इस पर चर्चा हम बहुत विस्तार से नहीं कर रहे हैं, यहाँ नॉट लगाकर नेगेटिव बनाने की विधि की चर्चा कर रहा हूँ। सेंटेंस नेगेटिव इसके अलावा भी होता है, नो से भी हम उसको नेगेटिव करते हैं, हम नथिंग से भी करते हैं, तो बहुत सारी बातें होंगी आगे। यहाँ नॉट जो है हमारा है, जो है ना, तो उसका प्रयोग यहां हम कैसे करेंगे उसकी तरफ आपका ध्यान खींचता हूं। तो यहां जो होगा वो पहले हेल्पिंग वर्ब में ही नॉट लगेगा अगर आप नेगेटिव बनाते हैं। तो बहुत लोग इसको आई हैड बीन नॉट भी करते हैं, सोचते हैं ये अगर हैड नॉट बीन करें या आई हैड बीन नॉट करें एक ही बात है, एक बात नहीं है। अगर आप इसके पहले हेल्पिंग वर्ब में नॉट नहीं लगाते हैं तो वो ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका। तो आपको ध्यान देना है कि नॉट, अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो उसी में नॉट लगा देंगे आप, अगर दो है तो पहले वाले में ही नॉट लगाएंगे, अगर तीन है तो तब भी पहले वाले में आप नॉट लगाएंगे। तो इसको ध्यान में रखना है। तो यहां नेगेटिव होगा आई hadn't been writing, we hadn't been writing, you hadn't been writing, you hadn't been writing, he hadn't been writing, she hadn't been writing, मोहन hadn't been writing, they hadn't been writing। और यहाँ होगा मैं नहीं लिखता रहा था, हम लोग नहीं लिखते रहे थे। इसी तरह से और वाक्य होंगे। इस नेगेटिव में hadn't करें आप या had not करें, कोई ग्रामेटिकल डिफरेंस नहीं होता, दोनों करेक्ट है। जैसे आई हैड नॉट बीन राइटिंग, वी हैड नॉट बीन राइटिंग, यू हैड नॉट बीन राइटिंग, यू हैड नॉट बीन राइटिंग, ही हैड नॉट बीन राइटिंग, दे हैड नॉट बीन राइटिंग, हो गया नेगेटिव। अब हम लोग इंटेरोगेटिव की चर्चा करें। तो इंटेरोगेटिव में भी ध्यान रखना है कि हम हेल्पिंग वर्ब दोनों को बाहर नहीं लाएंगे, केवल पहला हेल्पिंग वर्ब भी बाहर आएगा। जैसे हैड आई बीन राइटिंग, हैड वी बीन राइटिंग, हैड यू बीन राइटिंग, हैड यू बीन राइटिंग, had he been writing, had she been writing, had Mohan been writing, had they been writing, इंटरोगेटिव हो गया। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे, अब इसकी भी हिंदी होगी, क्या मैं लिखता रहा था, क्या हम लोग लिखते रहे थे, क्या तुम लिखते रहे थे, क्या तुम लोग लिखते रहे थे, क्या वह लिखता रहा था, क्या वह लिखती रही थी, क्या मोहन लिखता रहा था, क्या वे लोग लिखते रहे थे, हो गया इसका इंट्रोगेटिव। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में थोड़ा हमें सावधान रहना है, जो उसके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में और फिर अलग अलग जो करेंगे हम, इस दोनों के फॉर्म में एक ग्रामेटिकल प्रश्न है कि आप उसको उतनी आसानी से नहीं अलग कर सकते। अब उसको देखिए। तो अगर नेगेटिव करना है तो इसी पहले हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा के हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बाहर ले जाएंगे। तो हैडंट आई बीन राइटिंग, हैडंट वी बीन राइटिंग, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बता रहा हूं। Hadn't you been writing, hadn't you been writing, hadn't he been writing, hadn't she been writing, hadn't Mohan been writing and hadn't they been writing, हो गया। लेकिन अगर इस hadn't को आप यहां अलग करना चाहें तो had not I been writing नहीं कर सकते आप। बस यही मैं आपको सावधान करता हूं कि जब आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव में उसके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को अलग करें तो वहां एक ग्रामर आपके सामने खड़ा होता है, उसके ग्रामर पर ध्यान दीजिए, उसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। तो हैड नॉट आई बीन ना करके हम क्या करेंगे, हैड आई नॉट बीन, बस हैड आई नॉट बीन राइटिंग, हैड वी नॉट बीन राइटिंग। उसी तरह से सबके बीच में आप जो हमारा सब्जेक्ट है आ जाएगा, हैड यू नॉट बीन राइटिंग, हैड यू नॉट बीन राइटिंग, हैड he not been writing, had she not been writing, had Mohan not been writing, had they not been writing। तो जब hadn't को करेंगे उसका ग्रामर अलग है, और जब had not को अलग अलग करेंगे तो उसके बीच में सब्जेक्ट देने की अनिवार्यता है। वो ग्रामेटिकल कंपल्शन है हमारे सामने, बस उसी का ध्यान रखना है। और इस तरह से हमारा ये फिफ्थ हेड तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया, सेंटेंस पैटर्न तक हम आ गए। अब इसी सेंटेंस पैटर्न को हम एग्जाम्पल में भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर आधारित एग्जाम्पल में हम आपके सामने 10-12 एग्जाम्पल रखने जा रहे हैं। अब वो देखिए, जैसे एक सेंटेंस हिंदी में देखिए, फिर उसकी अंग्रेजी में रखता हूं, लेकिन बिल्कुल पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही सारा टेंस वो वाक्य होगा, उसको अब देखिए। क्या तुम बोलते रहे थे, बोलना मतलब स्पीक वर्ब से ही मैं सारा एग्जाम्पल देता आ रहा हूं, इसमें भी उसी वर्ब का सहारा लिया है मैंने। क्या तुम बोलते रहे थे, अंग्रेजी होगी हैड यू बिन स्पीकिंग। तुम क्या बोलते रहे थे, व्हाट हैड यू बिन स्पीकिंग। तुम कहाँ बोलते रहे थे, वेयर हैड यू बिन स्पीकिंग। उसके बाद हम कह रहे हैं कि तुम किसके विषय में बोलते रहे थे, तो अबाउट whom had you been speaking।
फिर हम कहते हैं कि तुम किसके विरुद्ध बोलते रहे थे, तो अगेंस्ट whom had you been speaking। यहाँ देखिए whom के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, अगेंस्ट whom had you been speaking। लेकिन यही वाक्य जब कॉम्प्लेक्स होगा तो ग्रामर फिर वहां चेंज करेगा अपने को, उस चेंज पर भी आपकी नजर रहनी चाहिए। कि जब ये सिंपल है तो मैं कह रहा हूं अबाउट whom had you been speaking, whom के बाद यहां क्या दे रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब। फिर तुम किसके विरुद्ध बोलते रहे थे, तो अगेंस्ट whom had you been speaking, यहां भी whom के बाद क्या दे रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब इसी सेंटेंस को मैं कॉम्प्लेक्स करूंगा तो फिर वहां भी जो पोजीशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज करेगा, तो वहां भी आपको जरा ध्यान रखना है। तो ये हो गया। अब फिर आगे मैं बढ़ के कहता हूं कॉम्प्लेक्स में कि मैं जानता हूं कि तुम क्या बोलते रहे थे, आई नो व्हाट यू हैड बीन स्पीकिंग। व्हाट के बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट। फिर मैं कहता हूं कि मैं नहीं जानता हूं कि तुम कहां बोलते रहे थे, आई डोंट नो वेयर यू हैड बीन स्पीकिंग। वेयर के बाद फिर सब्जेक्ट आया। फिर मैं आगे कहता हूं कि क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो कि मैं किसके विषय में बोलता रहा था, तो डू यू नो अबाउट whom आई हैड बीन स्पीकिंग। यहां देखिए whom के बाद आ गया सब्जेक्ट। तो कॉम्प्लेक्स की रचना में, सेंटेंस ऑर्डर में और सिंपल सेंटेंस के ऑर्डर में फर्क होता है। ये मैं आपको हर एग्जाम्पल्स में, मतलब हर टेंस के एग्जाम्पल में आपको क्लियर करता चल रहा हूं और इतना रिपीट कर रहा हूं कि बाय द एंड ऑफ द टेंस आपको बिल्कुल इसका ग्रामेटिकल कंसेप्शन हो जाए। तो ये हो गया कि मैं जानता हूं कि तुम किसके विषय में बोलते रहे थे, तो आई नो अबाउट whom यू हैड बीन स्पीकिंग। मैं नहीं जानता हूं कि तुम किसके विरुद्ध बोलते रहे थे, आई डोंट नो अगेंस्ट whom यू हैड बीन स्पीकिंग। अब फिर आगे बढ़ के हम देखिए एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं दैट के साथ, कि क्या तुम जानते हो कि मैं बोलता रहा था, डू यू नो दैट आई हैड बीन स्पीकिंग। दैट के लिए सेंटेंस को देखिए, क्या तुम जानते हो कि मैं बोलता रहा था, मतलब की के बाद देखिए यहां कि मैं क्या बोलता रहा था, क्यों बोलता रहा था नहीं बोल रहा हूं मैं। तो ऐसी स्थिति में जब की के बाद कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड क्या, कहां, कब, क्यों, कैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो सेंटेंस में, वहीं दैट का प्रयोग करेंगे। इस तरफ भी हर टेंस में मैं आपका ध्यान खींचता चल रहा हूं। यहां भी होगा कि क्या तुम जानते हो कि मैं बोलता रहा था, डू यू नो दैट आई हैड बीन स्पीकिंग। फिर क्या तुम जानते हो कि मैं कब और कहां बोलता रहा था, डू यू नो। अब यहां कब और कहां आ गया तो दैट यहां नहीं लगेगा, बस वही जो वर्ड है कब और कहां उसी का करस्पॉन्डिंग वर्ड यहां दे देंगे कि क्या तुम जानते हो कि मैं कब और कहां बोलता रहा था, डू यू नो व्हेन एंड वेयर आई हैड बीन स्पीकिंग। वर्ड फिर हमने आई लगाया। और क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं क्यों और कैसे बोलता रहा था, तो डोंट यू नो व्हाई एंड हाउ आई हैड बीन स्पीकिंग। इस तरह से हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस के भी कुछ वाक्य रखे एग्जाम्पल्स में, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी वाक्य रखा, फिर दोनों के डिफरेंस की भी चर्चा की। तो इन्हीं चर्चाओं के साथ इस टेंस को मैं यहां समाप्त कर रहा हूं।